हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं मजबूरी वाले इंग्लिश सेंटेंसेस। गाइस, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्शन हमें करने का मन नहीं करता है लेकिन हमें करना पड़ता है मजबूरी में। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम मजबूरी वाले सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आप बिना स्किप किए एंड तक देखते हैं तो आप किसी भी तरह का मजबूरी वाले सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से इंग्लिश में बना पाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। Had to, had to, having to, will have to, must have had to, might have had to। गाइस, ये जो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप देख रहे हैं इन्हें हम यूज करते हैं अपने मजबूरी वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए इंग्लिश में। तो चलिए वन बाय वन हम जान लेते हैं कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना होता है अपना सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सबसे पहले है had to। had to का मतलब होता है करना पड़ा। गाइस, had to का यूज हम पास्ट में मजबूरी बताने के लिए करते हैं। जैसे कि कोई एक्शन आपको पास्ट में करना पड़ा या किसी को भी पास्ट में करना पड़ा ये बोलना है तो हम had to लगा के अपना सेंटेंस बनाते हैं। इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है चलिए वो पहले देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो एक्शन करना पड़ा हम बोल रहे हैं उसे बेस फॉर्म में लिखेंगे और सब्जेक्ट वो है जिसे मजबूरन काम करना पड़ा हम बोल रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे जाना पड़ा। किसे जाना पड़ा? मुझे। तो यहां सब्जेक्ट हमारा आई है। फिर क्या एक्शन करना पड़ा? जाने का। तो फर्स्ट फॉर्म में गो। आई हैड टू गो। उन्हें जल्दी निकलना पड़ा। किसे जल्दी निकलना पड़ा? उन्हें। तो होगा दे हैड टू लीव अर्ली। उन्हें क्या करना पड़ा? जल्दी निकलना पड़ा। लीव अर्ली। रीना को डॉक्टर को बुलाना पड़ा। पास्ट में रीना को डॉक्टर को बुलाने का एक्शन करना पड़ा हम ये बोल रहे हैं। रीना हैड टू कॉल द डॉक्टर। क्या करना पड़ा? कॉल, बुलाना पड़ा। तो कॉल। ठीक है। तो किसे बुलाना पड़ा? डॉक्टर को, द डॉक्टर। तो गाइज, आई होप समझ में आ गई है आपको कि हैड टू का यूज कैसे करना है। ठीक है। याद रखिएगा कि अगर बोलना है कि पास्ट में कोई एक्शन किसी को करना पड़ा तो हमें हैड टू लगा के अपना सेंटेंस बना लेनी है। नेक्स्ट है हैड टू। इसका मतलब है करना पड़ा था। गाइज, इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। गाइज, हैड टू का यूज हम तब करते हैं जब किसी को अतीत में यानी कि पास्ट में किसी और पास्ट एक्शन से भी पहले कोई एक्शन करना पड़ा था ये बोलना होता है। यानी कि यहाँ पे हम बात एक एक्शन की नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट में घटे हुए दो एक्शंस की कर रहे हैं और इसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। और स्ट्रक्चर पहले देख लेंगे फिर एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो एक्शन मजबूरन करना पड़ा था हम बोल रहे हैं उसका फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है। फिर बिफोर लगाना है। क्यों? क्योंकि हम जो एक्शन हमें मजबूरन करना पड़ा था बोल रहे हैं वो किसी और एक एक्शन से पहले करना पड़ा था हम बोल रहे हैं, इसलिए बिफोर लगा देंगे। फिर जिस एक्शन से पहले की हम बात कर रहे हैं ना उस एक्शन को सिंपल पास्ट टेंस को फॉलो करके बना लेनी है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रही है। गाइस, चलिए इसे जल्दी से एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, मीटिंग शुरू होने से पहले ही मुझे जाना पड़ा था। तो कौन सा एक्शन करना पड़ा था? मजबूरी वाला है, मुझे जाना पड़ा था। लेकिन हम सिर्फ एक एक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम साथ ही क्या बोल रहे हैं कि मीटिंग शुरू होने से पहले मुझे ये एक्शन करना पड़ा था। तो इसीलिए हम ये वाला जो मजबूरी वाला पार्ट है इसे बनाने के लिए हैड टू का यूज करेंगे। और ये जो हम रेफरेंस दे रहे हैं ना किस एक्शन से पहले करना पड़ा था उसे हम सिंपल पास्ट टेंस की हेल्प से बनाएंगे। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे I had to go before the meeting started। ठीक है। जो मजबूरी वाला सेंटेंस है उसे हमें पहले लिख लेनी है। ठीक है। तो यहां मजबूरी वाला सेंटेंस कौन सा है? मुझे जाना पड़ा था। तो I had to go किससे पहले? मीटिंग शुरू होने से पहले। बिफोर पहले के लिए, द मीटिंग स्टार्टेड। तो इसे देखिए हमने सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है। मीटिंग स्टार्टेड। मीटिंग है इस क्लॉज का सब्जेक्ट और स्टार्टेड है
एक्शन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। नौकरी मिलने से पहले उसे पैसे उधार लेने पड़े थे। ठीक है, अगर हमें सिंपली बोलना होता ना कि उसे पैसे उधार लेना पड़ा, तो हम सिंपली हैड टू का यूज से बना लेते अपना सेंटेंस। लेकिन हम यहाँ पास्ट के एक और एक्शन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि उस एक्शन से पहले ये एक्शन करना पड़ा था, हम ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पे हैड टू का यूज करना पड़ रहा है मजबूरी वाला पार्ट को बताने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में कौन सा एक्शन करना पड़ा था, हम बोल रहे हैं उसे पैसे उधार लेने पड़े थे, यानी कि उधार लेने वाला जो पार्ट है ये हमारा हैड टू लग के बनेगा। तो हम बोलेंगे he had to borrow money। उधार लेने का इंग्लिश बोरो होता है। क्या बोरो करना पड़ा था? मनी। यहाँ ऑब्जेक्ट मनी है। ठीक है, किससे पहले? बिफोर ही गॉट द जॉब, नौकरी मिलने से पहले। किसे नौकरी मिलने से पहले हम बोल रहे हैं? उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे भी ही है सब्जेक्ट। तो मिलने के लिए गॉट, ठीक है, गेट होता है, तो गॉट यूज कर रहे हैं क्योंकि सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। फिर क्या मिलने की बात हो रही है? नौकरी, द जॉब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ही had to borrow money before he got the job। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। हैव टू या हैज टू, इसका मतलब होता है करना पड़ता है। किसी को कोई एक्शन करना पड़ता है, ये बोलने के लिए हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। अब गाइज ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि हमें हैज टू कब लगाना है और हैव टू कब लगाना है। याद रखिएगा, जब प्रेजेंट में कोई एक्शन मजबूरी में करना पड़ता है, हम बोलते हैं, तब हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। और जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस हैव टू कब यूज करना है, हैज टू कब यूज करना है, चलिए वो भी थोड़ा देख लेते हैं। हैव टू हम तब यूज करेंगे जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई, यू, वी, दे या फिर एक से ज्यादा नाम, या हम बोल सकते हैं प्लूरल जब होता है सब्जेक्ट, तब हम हैव टू का यूज कर लेंगे। ठीक है, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि जो करता है वो ही, शी, इट या कोई एक व्यक्ति का नाम यानी कि सिंगुलर अगर पर्सन हो, तो हमें हैज टू का यूज कर लेना है। ठीक है, फिर जो एक्शन की बात हम कर रहे हैं, जो एक्शन हमें मजबूरन करना पड़ता है, हम बोल रहे हैं उसको बेस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमें जल्दी उठना पड़ता है, तो कौन सा एक्शन करना पड़ता है? जल्दी उठने का। किसे करना पड़ता है? हमें। तो यहां सब्जेक्ट है वी हैव टू वेक अप अर्ली। ठीक है, हमें करना पड़ता है, तो वी के साथ हैव टू का यूज होता है, इसलिए हमने हैव टू का यूज किया है। उसे देर तक काम करना पड़ता है। किसे? उसे। अगर लड़का है तो ही यूज कर लेंगे, लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो शी यूज कर लेंगे। ही हैज टू वर्क लेट। ठीक है, देखिए ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैज टू का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसे नियमों का पालन करना पड़ता है। किसे करना पड़ता है? उसे। अगर लड़का के बारे में बात करनी है तो ही यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, और लड़की के बारे में अगर बात करनी है तो सब्जेक्ट में शी यूज करेंगे। शी हैज टू फॉलो द रूल्स। तो यहां देखिए शी भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज टू का यूज किया है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। तो पालन करने का इंग्लिश फॉलो होता है। ठीक है, फॉलो। क्या पालन करना पड़ता है? नियमों का। तो द रूल्स, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? रूल्स। शी हैज टू फॉलो द रूल्स। नेक्स्ट है हैविंग टू, मतलब करना पड़ रहा है। गाइस हैविंग टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें बोलना है कि प्रेजेंट में कोई एक्शन यानी कोई काम मजबूरन किसी को करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस हैविंग टू प्लस जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं कि करना पड़ रहा है उसका फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज यहाँ पे भी देखिए इज, एम, आर, इसमें से अब कौन सा चूज करना है ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, राइट? तो देख लेते हैं। मुझे इंतजार करना पड़ रहा है, यानी कि प्रेजेंट में मुझे ये एक्शन कंटिन्यूअसली करना पड़ रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हैविंग टू वेट। कौन सा एक्शन करना पड़ रहा है? इंतजार। तो इंतजार का इंग्लिश होता है वेट।
तो आई एम हैविंग टू वेट, तो हैविंग टू मतलब करना पड़ रहा है, ठीक है। उसे बर्तन धोने पड़ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट में उसे जो बर्तन है वह धोने पड़ रहे हैं। तो किसे धोने पड़ रहे हैं? उसे। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे शी इज हैविंग टू वॉश द डिशेस, ठीक है। तो देखिए आई के साथ एम का यूज होता है, इसलिए हमने इस सेंटेंस में एम का यूज किया था। शी के साथ इज का यूज होता है, याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज होता है, ठीक है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसका यूज कर लिया। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि एक से ज्यादा करता है तो हम आर का यूज करेंगे। उन्हें झूठ बोलना पड़ रहा है, यानी कि प्रेजेंट में उन्हें झूठ बोलना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू लाई, तो झूठ बोलने का इंग्लिश लाई होता है, ठीक है। दे आर हैविंग टू लाई। अगला है विल हैव टू, मतलब करना पड़ेगा, मजबूरन कोई एक्शन फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो गाइस अगर फ्यूचर में कोई एक्शन मजबूरन करना पड़ेगा हमें ये बोलना है तो हमें विल हैव टू का यूज करना है, और सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमें विल हैव टू का ही यूज करना होता है, इसमें कोई हैज का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो एक्शन हम बोल रहे हैं करना पड़ेगा उसका बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसे माफी मांगनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि मजबूरन उसे मांगनी पड़ेगी, वो चाहे ना चाहे उसे मांगनी पड़ेगी। ही विल हैव टू एपोलोजाइज, ठीक है, ही विल हैव टू, उसे माफी मांगने का काम करना पड़ेगा, ये कंपल्शन है। ही विल हैव टू एपोलोजाइज। तुम्हें उन्हें मनाना पड़ेगा, ठीक है, मनाना पड़ेगा, ये एक्शन जो है ना मनाने का, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, हम ये बोल रहे हैं। यू विल हैव टू कन्विंस देम, यू विल हैव टू कन्विंस देम। मीरा को समय पर काम खत्म करना पड़ेगा। मीरा विल हैव टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। अब अगला देख लेते हैं। मस्ट हैव हैड टू, गाइस ये थोड़ा सा समझने का चीज है तो प्लीज थोड़ा सा फोकस ज्यादा कीजिए। मस्ट हैव हैड टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें बोलना है करना पड़ा होगा, यानी कि जब हम अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं कि ये एक्शन किसी को करना पड़ा होगा, हम कंफर्म्ड नहीं है, श्योर नहीं है कि करना पड़ा, ठीक है। अगर हम श्योर होते तो हम बोलते क्या कि उसे ये करना पड़ा, लेकिन हम श्योर नहीं है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, उसे करना पड़ा होगा, मजबूरन उसे करना पड़ा होगा, ठीक है। तो अगर हमारा जो गेस है, जो अनुमान है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली हम बोल रहे हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग है, तब हम मस्ट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे हमने मस्ट लगा के बनाई है ना, तो हमें मस्ट वर्ड का यूज करना है। और अगर आपका जो अनुमान है वो वीक है, कच्चा है, मतलब आपको डाउट ज्यादा है, तो आप यहाँ पे मस्ट नहीं माइट वर्ड का यूज करके बनाएंगे, जो कि हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं मस्ट हैव हैड टू को कैसे यूज करना है। याद रखिएगा जब हम अंदाजा लगाते हैं कि किसी को पास्ट में कोई काम करना पड़ा होगा, ठीक है, तब हम मस्ट हैव हैड टू का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो अनुमान हम लगा रहे हैं ना वो एक स्ट्रॉन्ग गेस है, यानी कि हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ऐसा करना पड़ा होगा, ठीक है, लेकिन हम पता नहीं है, बस अनुमान लगा रहे हैं और वो अनुमान आपको लगता है कि एकदम पूरा सही है, तब आप मस्ट हैव हैड टू लगा के अपना सेंटेंस बनाओगे। तो स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो एक्शन करना पड़ा होगा बोल रहे हैं उसका बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखते हैं। उसे कल जल्दी निकलना पड़ा होगा, यानी कि उसे मजबूरन जल्दी निकलना पड़ा होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, अनुमान लगा रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसे कल जरूर जल्दी निकलना पड़ा होगा, यानी कि आप अपने एंड से श्योर हो कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे ही मस्ट हैव हैड टू लीव अर्ली यस्टरडे। ही मस्ट हैव हैड टू लीव अर्ली यस्टरडे, ठीक है, मतलब आपका जो गेस है वो आपको लगता है कि एकदम सही वाला है,
उसे माफी मांगनी पड़ी होगी। मैं श्योर हूं कि उसे माफी मांगनी पड़ी होगी। ठीक है, लेकिन ये एकदम हुआ ही है ऐसा नहीं है। अगर पक्का होता ना तो हम क्या बोलते हैं, उसे माफी मांगना पड़ा था, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, पड़ी होगी। गेस ही है, लेकिन ये गेस स्ट्रांग है, हम ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये सही है। He must have had to apologize. He must have had to apologize. Guys, माफी मांगने का इंग्लिश apologize होता है। ठीक है, उसे जरूर आना पड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जरूर वर्ड को यूज कर दिया है। ठीक है, तो इससे और अच्छे से कंफर्म्ड हो जा रहा है कि जो बोल रहा है वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि जो मैं गेस कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। He must have had to go. He must have had to go. ठीक है, अब गाइस लास्ट वाला देख लेते हैं, might have had to। इसका भी मतलब है करना पड़ा होगा। यहां पे भी हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, जब हम अंदाजा लगाते हैं कि किसी को पास्ट में कोई काम करना पड़ा होगा। लेकिन मस्ट हैव हैड टू में और माइट हैव हैड टू में डिफरेंस इतना ही है कि माइट हम तब यूज करते हैं जब हम ज्यादा श्योर नहीं होते हैं, जब हमें शक ज्यादा रहता है, हम ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हमारा जो गेस है, हमारा जो अनुमान है वो थोड़ा कच्चा होता है, वीक होता है। अगर स्ट्रांग हुआ तो मस्ट लगा देंगे, और अगर कच्चा वाला हुआ यानी कि बहुत वीक है, आप ज्यादा श्योर नहीं हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, तब हम माइट लगा के बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस माइट हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, उसे कल जल्दी निकलना पड़ा होगा। तो गाइज अगर आप ज्यादा श्योर हो, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि उसे निकलना पड़ा होगा, मजबूरन उसे निकलना पड़ा होगा, तो आप मस्ट लगा के बनाओगे। और अगर आपका जो अनुमान है वो स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा वीक वाला है, आप ज्यादा श्योर नहीं हो, तो आप माइट लगा के बनाओगे और बोलना है ही माइट हैव हैड टू लीव अर्ली यस्टरडे। ही माइट हैव हैड टू लीव अर्ली यस्टरडे। ठीक है, उसे माफी मांगनी पड़ी होगी। यहाँ पे भी अगर आप ज्यादा श्योर नहीं हो तो आप माइट हैव लगा के बनाओगे, माइट हैव हैड टू लगा के बनाओगे। ही माइट हैव हैड टू अपोलोजाइज। उसे शायद जाना पड़ा होगा। देखिए यहाँ पे मैंने शायद लगा दिया। अब बाकी सेंटेंसेस जो ऊपर के हम दो लिए हैं इसमें भी शायद लगा के बोल सकते हो। ठीक है, तो हिंदी में हमने शायद यहाँ पे लगा दिया। इससे क्या हो रहा है ना, हमारा जो गेस है ना वो और थोड़ा सा वीक शो हो रहा है। ही माइट हैव हैड टू गो, उसे जाना पड़ा होगा। ठीक है, शायद उसे जाना पड़ा होगा, उसे शायद जाना पड़ा होगा। ठीक है, ये वाला सेंस आ रहा है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ये मजबूरी वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस को कैसे बनाई जाती है। तो गाइज आज मैं आपके लिए 4 सेंटेंसेस लाई हूं। पहला है, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, उसे गहने बेचने पड़े होंगे, मुझे काम पूरा करना पड़ा था, ऑफिस से निकलने से पहले मुझे काम पूरा करना पड़ा था। तो गाइज इनकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में जरूर बनाइएगा। और साथ ही अगर आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है, इन्फॉर्मेटिव रही है, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो। ठीक है, उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।